नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे और अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो वैसे भी बड़ी इलायची को लेकर के बनाया नहीं था। तो आज मुझे लगा कि शायद बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, चाहे वो हाजिर वाले हैं, सबसे पहले हाजिर वालों की बात करेंगे कि उनके दिमाग के अंदर जो है टेंशन चालू हो चुकी होगी, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी इलायची बढ़ी, फिर वापस ये नीचे की साइड भागनी चालू हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको मतलब थकान महसूस होनी चालू हो चुकी होगी कि भैया ये तो बढ़ती नहीं है, ये गोल गोल घूमती रहती है। और जिस भाव के अंदर मतलब चाहिए आपको, जिन रेटों तक चाहिए, वहाँ तक ये जो है पहुँच नहीं पा रही है। निश्चित बात है कि कोई भी कमोडिटी अगर एक लंबे समय तक अगर एक ही जगह पर अटक कर गोल गोल घूमती रहे तो किसी को भी टेंशन हो जाएगी। लेकिन क्या हम लोग इसके बारे में सबसे पहले पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, अपने को आगे क्या करना चाहिए, या प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन रियल में है क्या। तो सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, इस चीज़ को प्राइस की मतलब प्राइस भाव की अगर बात करते हैं तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को दोबारा से सिचुएशन समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन नहीं समझेंगे तो ये पैनिक जो आपके पास चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, या फिर जो भी डर लग रहा है, वो डर जो है आपके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि आज मैंने एक पोल भी डाला था एक वोटिंग के लिए कि भैया कितने लोग डरे हुए हैं, कितने नहीं डरे हुए। तो डरे हुए लोग ज़्यादा हैं और बिना डरे हुए लोग कम हैं, जो बड़ी इलायची को लेकर के जो है पैनिक के अंदर चल रहे हैं। नो डाउट डरने वालों को डरना चाहिए, क्योंकि भाई लेके रखा है कई टाइम से और जो रेट आपको चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, तो टेंशन किसी को भी हो जाएगी। तो सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं, पुरानी सिचुएशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पुरानी चीज़ें बार बार याद दिलानी ज़रूरी होती है, तभी आपके दिल और दिमाग जो है शांत रहते हैं। तो पुरानी बात करते हैं। तो पहले रेट को ज़बरदस्त गिराया गया असम के माल के नाम को लेकर के कि असम से जो है ज़बरदस्त माल जो है आने वाला है। ये आपको भी पता है कि किस तरह की कोशिश जो है ज़बरदस्त की गई थी, और वो कोशिश के अंदर सभी के सभी लोग जो हैं जिन्होंने भी रेटें गिराई, जिनके भी दिमाग में ये था कि वो सस्ते में माल खरीदे, उनकी मनोकामना जो है पूरी नहीं हो पाई, और बाज़ारों के अंदर माल जितना माल उनको चाहिए था उतना माल नहीं निकल पाया। अब ये भी मान लेते हैं, जैसे बहुत लोग आज भी बोलते हैं कि भैया असम से बहुत ज़बरदस्त माल आ रहा है। तो देखिए, अब अगर जो बोलता है कि आ रहा है तो अपन यही मान लेते हैं कि जी हाँ, ज़बरदस्त असम से माल निकल रहा है, जबकि एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ज़बरदस्त माल आ रहा हो। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि हाँ, असम से माल आ रहा है। तो देखिए, अगर ज़बरदस्त असम से माल आ भी रहा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार जो तोड़ा जा रहा है वो असम के माल की वजह से नहीं तोड़ा जा रहा। आज जो असम का माल आ रहा है, मैक्सिमम जो है इसी महीने के अंदर असम का माल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही लोगों के पास में बचेगा, चाहे वो कुछ बचे हुए किसान हों या कुछ व्यापारी हों। लंबा माल यहाँ नहीं रहेगा। मतलब कि अगर हम लोग अगर विचार करते हैं तो असम के माल को लेकर के बाज़ार में किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है, जिससे कि आप ये सोचें कि भैया असम के माल आने की वजह से जो है भैया जो ज़बरदस्त गिरावट जो है बाज़ार के अंदर आ रही है, या बाज़ार जो है गिराए जा रहे हैं। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सिचुएशन को अपने को समझना ज़रूरी है। अब असम की माल की जो मैंने आपको बात बताई कि इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी तरह का कोई ज़बरदस्त माल इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये सब बेकार की बात है कि हमारे पास बेशुमार माल जो है पहुंच रहा है। अब मान लेते हैं पहुंच भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि असम का माल इतना ही होता है जितना कि वो महीने से 1.5 महीना जो है बाज़ारों के अंदर घूम सके। उसके बाद में असम के माल को घूमने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली घूम जाता है 1 साल के लिए। तो मतलब कि अगर आज की डेट में पैनिक है, अगर आप ये समझते हैं कि असम के माल की वजह से ये हो रहा है, आपकी दिमाग की बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि असम की माल की वजह से बाज़ारों में पैनिक है, ज़बरदस्त माल आ रहा है, तो भैया फिर भी 1 महीना मैक्सिमम ये चलने वाला है। इससे ज़्यादा असम का माल नहीं आएगा, और वो खुद गोल गोल घूम करके गायब हो जाएगा। और कोई इसको बचा के रखने की कोशिश करेगा तो उसका खुद का बचना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस माल के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको पता है कि इसको गोल गोल करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं सिक्किम की कि भैया सिक्किम की कंडीशन क्या है। तो सिक्किम की कंडीशन अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि वहाँ पे भी नेपाल की तरह कितनी बार क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, फ्लड आए हैं, पहाड़ टूटे हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं। तो वहाँ से भी इतना माल नहीं है। हम आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं, जैसे कि स्पाइसिस बोर्ड तो वहाँ पे अपना ऑक्शन कराती भी है, और वहाँ पे कई जगह छोटे छोटे हाट भी लगते हैं, जिसके बारे में आप समझते होंगे। हाट मतलब कि वीकली कई जगहों पे मार्केट लगते हैं, जहाँ पे बड़ी इलायची किसान लोग जो है बेचने के लिए लाते हैं, वो सिर्फ ये सोच करके कि भाई उनको जो है ज़्यादा रेट वहाँ मिल सके। तो आप सोच सकते हैं जहाँ वीकली हो, समझ लीजिए कि
फॉर एग्जांपल नॉर्मल वे के अंदर जब 100 केजी आता था माल, आज की डेट में 4 केजी 5 केजी माल वहाँ बिकने के लिए आता है। तो इससे आप ये तो विचार लगा सकते हैं कि भैया कि सिक्किम को लेकर के भी अगर आपके दिमाग में अगर पैनिक चल रहा है तो वो बेकार है, क्योंकि सिक्किम की तरफ से जीरो है। सिक्किम से कोई इस तरह का माल नहीं आएगा जिससे कि आपको किंतु परंतु लगे। अब आते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे कालिम्पोंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे भी जो है बड़ी इलायची होती है। ये भी, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह पता होगा। तो वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के बारे में, आज दोबारा बता देता हूँ। वहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला, जितना था वो सब खत्म, थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है। लेकिन आगे के लिए जो है सीड्स ढूंढते हुए घूम रहे हैं कालिम्पोंग के किसान, जिससे कि आने वाले समय के अंदर वो दोबारा खेती कर सके। अगर वहाँ से माल आने वाला होता तो उन्हें सीड्स के लिए इधर उधर नहीं घूमना होता, मतलब पौधों के लिए, क्योंकि पौधे वापस लगाएंगे वो, उसके बाद में जो है बड़ी इलायची आएगी। तो लेकिन वो अगर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास में किसी तरह का माल नहीं है। उनके जो किसानी है, उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं वो पहले से ही ख़राब हैं। बहुत ही कम लोगों के पास में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के अंदर माल बचा हुआ है। तो मतलब कि असम के बाद में सिक्किम और दार्जिलिंग कालिम्पोंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ से भी किसी तरह का कोई बड़ी खेप नहीं आएगी जिससे कि आपको ऐसा लगता हो कि भैया बाज़ारों में ज़बरदस्त पैनिक आ जाएगा। तो नेपाल के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि नेपाल की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है। इससे पहले भी 2 बार इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन इस बार जो हुई है वो उन दोनों बार से बहुत ज़्यादा हुई है। तो देखिए, फसल में किंतु परंतु तो पहले ही थी, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये होने के बाद में थोड़ी बहुत किंतु परंतु और हो चुकी है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है कि इस बार जो प्रॉब्लम आई है वहाँ पे, जिनकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह, बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, इस बार और फसल कितनी ख़राब हुई है या फिर नहीं हुई है। अब हम लोग यही मान लेते हैं कि नहीं जी, असम मेघालय वगैरह सबको छोड़ करके, सिक्किम विक्किम दार्जिलिंग को छोड़ कर, कालिम्पोंग को छोड़ करके नेपाल से माल आएगा। नो डाउट आएगा। हम लोग इतना ही मानते हैं कि पहले जितनी फसल ख़राब थी, आज उतनी ही अगर फसल ख़राब है, तब भी कितना माल आएगा जिससे कि बाज़ार में कोई पैनिक फैल सके या फिर कोई किंतु परंतु हो सके। मुझे और मेरे सर्वे से तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इन तीनों जगह से भी अगर कोई माल आता है किसी भी तरह से, जो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि असम का तो मोटा मोटी 1 महीना, सिक्किम से कुछ माल आ नहीं रहा है, कालिम्पोंग से जो आएगा नहीं आएगा तो कोई नाम मात्र आएगा। रही नेपाल की बात, जो मैं आपको बोल रहा हूँ नवंबर में माल आएगा, तो नवंबर में माल आने से भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जिससे कि आप इतना ज़्यादा घबराएं। अब सबसे बड़ी बात है कि रेटें क्यों गिर रही हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं, जहां आपको ऐसा लगा था कि इस महीने जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पा रही है, तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी लोग हैं जिनको बड़ी इलायची लेनी है और आगे की तरफ बढ़ना है, उनको प्रेजेंट टाइम में नेपाल से जीरो मिलेगा। ये आपको भी पता है, किसी भी कंडीशन के अंदर पैसा दे करके भी प्रेजेंट टाइम में माल मिलना बहुत मुश्किल है। अब सिक्किम के बारे में, कालिम्पोंग के बारे में, दार्जिलिंग के बारे में, असम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह की कंडीशन है। मतलब कि नेगेटिव ये है कि उन लोगों को माल जो है कहीं से भी मिल नहीं पा रहा जिससे कि वो आगे जाकर के खेल सके या आगे जाकर के लंबे भाव के अंदर वो लोग बेच सकें माल को। तो ऐसी सिचुएशन वो बना नहीं पाई। आपको भी पता है कि असम का माल लेने के लिए ज़बरदस्त रेटों को तोड़ा गया था, लेकिन असम का माल फिर भी वो इकट्ठा नहीं कर पाए थे। अब उनके पास में ऑप्शन बचता है एक ही कि मैंने आपको माल बेचा, आपसे वापस मैं कैसे लूँ। तो देखिए, इसके लिए एक ही उपाय होता है कि आपके दिमाग के अंदर जो है ज़बरदस्त पैनिक भर दिया जाए, जिससे कि आपके दिल में ये डर बैठ जाए कि भैया आगे इलायची में, बड़ी इलायची में कुछ भी नहीं होने वाला, लार्ज कार्डोमम में कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही ब्लैक कार्डोमम में कुछ होने वाला है। मतलब कि आप इतने घबरा जाएंगे कि आप खुद ही पैनिक के अंदर आ जाएंगे और एक ही बात बोलना चालू करेंगे कि यार ये क्या कमोडिटी है, गोल गोल घूमती रहती है, ऊपर नीचे, जिस रेंज में जानी चाहिए उस रेंज में नहीं जाती, बेच दो इसको। तो देखिए, ये विचार आपका है। मेरा काम था कि आपको सिचुएशन बताने का कि सिचुएशन क्या है, समझना आपके हाथ में है कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि किस सिचुएशन से ये बार बार इस तरीके से जो है ऊपर की साइड ज़्यादा भाग नहीं पाती है। और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन मैंने आपको ये बताई है कि जिनको जितना माल चाहिए, बड़े व्यापारियों को, उतना माल उनको नहीं मिल पा रहा है। तब उनके पास में ऑप्शन एक ही बचता है कि रेटों को गिराओ, आपको पैनिक में लाओ और आप इसे आपसे ही माल जो है वापस लेकर के अपनी दुकानदारी चलाओ।
मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। और जिनको अगर ऐसा लगता हो कि भैया मेरे ब्याज लग रहे हैं, मेरे बट्टे लग रहे हैं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख करके आप अपना विचार कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर रहना चाहिए या फिर आपको निकल जाना चाहिए। मेरे पास किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।